नमस्कार। सर्वांगीण शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे और बौद्ध धर्म के अध्ययन की श्रृंखला में हम सर्वप्रथम गौतम बुद्ध का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गण के कपिलवस्तु के राजा थे, और इनकी माता का नाम था महामाया। ये कोलिय वंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है, जिसको आप बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म स्थल है लुम्बिनी, नेपाल। गौतम बुद्ध के जन्म के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये किंवदंतियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु यहाँ विषय को और अधिक गहनता से समझने की दृष्टि से हम यहाँ जान लेते हैं। पहली किंवदंती यह प्राप्त होती है कि एक दिन राजा शुद्धोधन और रानी महामाया वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस समय रानी महामाया गर्भवती थी और एक आकाशवाणी होती है कि आपके गर्भ में पल रहा पुत्र महान सन्यासी बनेगा। और यह बात सुनकर पिता को चिंता होना तो स्वाभाविक ही थी कि उनकी पहली संतान है और वह भी सन्यासी बन जाएगी। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो उस टाइम पे देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं। और दूसरी किंवदंती यह प्राप्त होती है कि एक बार रानी महामाया अपने माता पिता के घर देवदह जा रही होती हैं। रास्ते में उन्हें बहुत ही सुंदर एक उपवन मिलता है। कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह वहाँ रुक जाती हैं। रानी महामाया उस समय गर्भवती होती हैं और विश्राम करने की इच्छा से जब वह वहाँ रुकती हैं तो उसी समय उनको प्रसव पीड़ा होती है और वह गौतम बुद्ध को जन्म देती हैं। गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। अब इनकी माता का देहांत होने के पश्चात यह स्वाभाविक ही है कि राजा शुद्धोधन को गौतम बुद्ध के लालन पालन की चिंता तो ज़रूर होगी। तो इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी द्वारा होता है। यह गौतम बुद्ध की मौसी है, अर्थात महामाया की बहन और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी भी ये होती हैं। गौतम बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ था और इनका गोत्र नाम था गौतम। इसलिए यह किंवदंती भी है कि गौतम गोत्र में होने के कारण इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। और दूसरी किंवदंती यह प्राप्त होती है क्योंकि इनका लालन पालन महाप्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए उनके नाम से इनको गौतम कहा जाने लगा। जब गौतम बुद्ध का नामकरण संस्कार होता है तब इनके पिता शुद्धोधन 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्यवाणी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और जब वह ब्राह्मण विद्वान बालक सिद्धार्थ को देखते हैं तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह भविष्यवाणी यह करते हैं कि या तो यह बालक महान सम्राट बनेगा या फिर यह एक महान सन्यासी बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद राजा शुद्धोधन को चिंता होने लग जाती है कि उनका जो पुत्र है वह सन्यासी बन जाएगा। इस वजह से वह सिद्धार्थ को अत्यंत भोग विलासों में रखते हैं। उनके लिए खूब मनोरंजन के साधन का आयोजन कर देते हैं। खूब सेवक दासियां उनके इर्द गिर्द रहते हैं, जिससे वह अब सन्यासी बनने की जो इनकी इच्छा होगी भविष्य में वो इसको ना कर पाएं। परंतु राजा शुद्धोधन इस इच्छा को बहुत अधिक समय तक नहीं रोक पाते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब सिद्धार्थ की शिक्षा की बात आती है। सिद्धार्थ की शिक्षा सर्वप्रथम गुरु विश्वामित्र से होती है, जिनसे ये वेद, उपनिषद, राजकाज और युद्ध विद्या का ज्ञान ग्रहण करते हैं। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में करा दिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है और इनसे इन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है, राहुल। और राहुल को बंधन की श्रृंखला में ये एक कड़ी मानते हैं। इनके घोड़े का नाम होता है कंथक। उनका एक सारथी भी था जो उनके साथ मित्र के समान सदैव रहता था। उसका नाम है छंदक, सौम्य, चन्ना। ये तीनों एक ही सारथी के नाम हैं। अब गौतम बुद्ध के जीवन में परिवर्तन कहाँ से आता है? वे 4 दृश्य देखकर उनका मन पलट जाता है और वह ये सब भोग विलास छोड़कर बुद्धत्व प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ते हैं।
वह 4 दृश्य हैं। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध एक दिन सैर पे निकलते हैं। वह वृद्ध को देखते हैं और वृद्ध को देखकर अत्यंत दुखी होते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में क्या होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, कमर झुक जाती है, लोगों को सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। उसी प्रकार जब अगले दिन वह सैर पे निकलते हैं तो वह एक रोगी को देखते हैं। रोगी के कंधे झुके हुए होते हैं, उसका शरीर ढीला पड़ा हुआ होता है, लोगों के सहारे से वह चल रहा होता है। इस दृश्य को देखकर भी गौतम बुद्ध का मन अत्यंत दुखी हो जाता है। जब वह तीसरे दिन सैर पे निकलते हैं तो वह एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, जिसको 4 आदमी कंधा दे रहे होते हैं और आसपास लोग उसके विलाप कर रहे होते हैं। तीनों दृश्य देखकर गौतम बुद्ध जो है अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उन्हें यह लगने लगता है कि इस संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। फिर एक दिन गौतम बुद्ध सैर के लिए निकलते हैं। उन्हें एक सन्यासी दिखता है जो अत्यंत प्रसन्नचित्त आनंद में रहता है। उसको इस संसार के दुखों से कोई मतलब ही नहीं होता, वह अपनी मस्ती में रहता है। इस वजह से गौतम बुद्ध को लगा कि मुझे भी इस ज्ञान के लिए अब गृह त्याग कर देना चाहिए और अब हम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम गृह त्याग की घटना उनके जीवन में होती है। सभी भोग विलासों को त्याग कर गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से अपने राजमहल से 29 वर्ष की अवस्था में निकल पड़ते हैं बुद्धत्व प्राप्ति के लिए। और बौद्ध धर्म में उनके गृह त्याग की यह घटना महाभिनिष्क्रमण नाम से कही जाती है। सर्वप्रथम राजमहल से निकलने के बाद गौतम बुद्ध अनोमा नदी के किनारे गए और वहाँ उन्होंने अपने बालों को कटवा दिया और वह वेशभूषा धारण करी जैसे साधु सन्यासी करते हैं। उसके बाद वह अनुपीय नामक आम्रबाग में 1 सप्ताह तक रहे। उसके बाद वह ज्ञान प्राप्ति के लिए वैशाली पहुंच गए, जहां उनके प्रथम गुरु बने आलार कलाम। आलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के वैज्ञानिक कहे जाते हैं और आलार कलाम से ही इन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की। सांख्य दर्शन की दीक्षा के साथ साथ आलार कलाम से ध्यान मार्ग के सिद्धांत तथा समाधि मार्ग का ज्ञान भी इन्होंने प्राप्त किया। जब आलार कलाम के पास बुद्ध को देने के लिए और ज्ञान नहीं बचा और बुद्ध में ज्ञान को प्राप्त करने की और अधिक लालसा थी, तब वह राजगृह की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ उनके द्वितीय गुरु बनते हैं उद्दक रामपुत्र। उद्दक रामपुत्र को योगाचार्य भी कहा जाता है। इन्होंने गौतम बुद्ध को योग की विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की और गौतम बुद्ध उनमें भी पारंगत हो गए थे। जब उद्दक रामपुत्र के पास भी गौतम बुद्ध को बताने के लिए कुछ नहीं बचा, तब गौतम बुद्ध उद्दक रामपुत्र को भी छोड़कर चले जाते हैं। इस बीच वह बहुत से साधु सन्यासियों से मिलते हैं, परंतु उनके ज्ञान की पिपासा शांत नहीं होती है। तो वह एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि अब मुझे खुद ही कठिन तपश्चर्या करके वह ज्ञान प्राप्त करना होगा। अब बुद्ध के जीवन में दूसरी घटना होती है ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध राजगृह से गया के समीपवर्ती स्थान उरुवेला के लिए प्रस्थान करते हैं। जब वह उरुवेला की तरफ जा रहे होते हैं, मार्ग में उन्हें 5 ब्राह्मण सन्यासी मिलते हैं। वह उन ब्राह्मण सन्यासियों से बातचीत करते हैं, तो वह कहते हैं कि मैं बुद्धत्व प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आइए। और वह ब्राह्मण सन्यासी उनके साथी बन जाते हैं और वह ब्राह्मण सन्यासी और बुद्ध मिलकर तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं। गौतम बुद्ध तपस्या करने के लिए निरंजना नदी के समीप का स्थान चयन करते हैं। निरंजना नदी के समीप ही अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष होता है। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। इन 6 वर्षों के बीच में पहले वो चावल और तिल खाकर ही तपस्या करते हैं। जब कुछ समय बीत जाता है तो उनकी यह तपस्या निष्फल हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है इससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। और इसी बीच वह भूखे प्यासे रहकर भी तपस्या करते हैं और जिससे उनका शरीर पूरा सूख जाता है। ऐसा लगता है मानो उनके शरीर में केवल श्वासें ही बची हो। एक दिन गौतम बुद्ध अश्वत्थ वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। उसी समय उनको कुछ स्त्रियों के शब्द सुनाई दिए। वो स्त्रियां कह रही थी, वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे स्वर ही न निकले।
और वीणा के तारों को इतना कसो भी मत कि वह टूट जाएं। इससे बुद्ध को समझ आया कि मुझे शरीर के निर्वाह के योग्य अन्न जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर ही नहीं होगा तो मैं उस बुद्धत्व की प्राप्ति, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बुद्ध मध्यम परिपदा अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाते हैं कि शरीर के योग्य आहार विहार करते हुए तपस्या करना ही उचित है। यह बुद्ध को प्रतीत हो जाता है। और दूसरी किंवदंती प्राप्त होती है कि एक सुजाता नाम की स्त्री इसी अश्वत्थ वृक्ष से मन्नत मांगकर गई होती है कि यदि उसको पुत्र की प्राप्ति होगी तो वह उस वृक्ष के समीप पायस का भोग अर्पण करेगी। जब उस स्त्री को, सुजाता को पुत्र प्राप्ति हो जाती है तो वह अश्वत्थ वृक्ष के समीप स्वर्णिम पात्र में पायस लेकर आती है और वह गौतम बुद्ध को वहाँ बैठा हुआ देखती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात वट देवता ही उसके समक्ष बैठे हो। वह वहाँ बैठकर प्रार्थना करती है कि जिस तरीके से यहाँ मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो। यह दूसरी किंवदंती थी। तीसरी किंवदंती प्राप्त होती है कि जब वह भूखे प्यासे तपस्या कर रहे थे, जब वह स्वर्णिम पात्र में पायस लेकर जाती है तो बुद्ध जो है उस पायस को 49 ग्रास में ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि शरीर के निर्वाह के योग्य मुझे यह मध्यम मार्ग ही अपनाना होगा। यदि मैं भूखा रहकर तपस्या करूंगा, यदि मैं बहुत समय तक बिना कुछ खाए पिए ही तपस्या करता रहूंगा, उससे मेरा शरीर तो सूख रहा है परंतु मुझे वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसी तरीके से शरीर के निर्वाह के योग्य उचित आहार विहार करते हुए जब गौतम बुद्ध 6 वर्षों की कठिन तपस्या करते हैं तो उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में इसी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, जो कि निरंजना नदी के समीप था, इनको वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही यह बुद्ध कहलाने लगे। ज्ञान प्राप्ति की यह घटना बौद्ध धर्म में संबोधि नाम से कही जाती है और वह वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, वह वृक्ष बोधि वृक्ष नाम से कहा जाता है। और वह स्थान जहाँ पे यह वृक्ष था और जहाँ पे गौतम बुद्ध तपस्या करने के लिए गए थे, उरुवेला का वह स्थान वर्तमान में बोध गया नाम से प्रसिद्ध है। अब जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उस ज्ञान के प्रसार की अभिलाषा गौतम बुद्ध के मन में उत्पन्न होती है और ज्ञान के प्रसार के लिए वह बोध गया से सर्वप्रथम सारनाथ की ओर निकल पड़ते हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषिपतन, इसिपतन और मृगदाव। जब ये सारनाथ पहुंच जाते हैं वहाँ इन्हें 5 ब्राह्मण सन्यासी मिलते हैं जिनका नाम है कौंडिन्य, भद्दिय, वप्प, महानाम और असज्जी। ये 5 ब्राह्मण सन्यासी वही हैं जो गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति के समय उरुवेला में मिलते हैं, परंतु ये गौतम बुद्ध को तपोभ्रष्ट छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं, क्योंकि इनको यह लगता था कि कभी गौतम बुद्ध चावल और तिल खाकर तपस्या कर रहे हैं, कभी भूखे प्यासे रहकर तपस्या कर रहे हैं, कभी किसी के हाथों से खीर स्वीकार कर रहे हैं। तो इनको यह लगता था यह एक तपोभ्रष्ट है, इसलिए यह उनको उरुवेला से छोड़कर सारनाथ आ जाते हैं। और गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को देते हैं और यह ब्राह्मण सन्यासी पंचवर्गीय कहलाए। बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए वह सभी उस समय की लोक भाषा में, पाली भाषा में दिए थे। और बुद्ध के प्रथम उपदेश की यह घटना जो उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से बौद्ध धर्म में कही जाती है। जब गौतम बुद्ध 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु में धर्म प्रसार करते रहे और उन्होंने यह धर्म प्रसार पाली भाषा में किया जो उस समय की लोक भाषा थी। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु की यह घटना महापरिनिर्वाण नाम से कही जाती है। अब हमने इससे पूर्व जो मुख्य चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम इस टेबल के द्वारा हम समझेंगे। सर्वप्रथम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में। फिर गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं, कपिलवस्तु से अपना राजपाट छोड़कर वह गृह त्याग करते हैं। कपिलवस्तु है नेपाल में और गृह त्याग की यह घटना महावीर निष्क्रमण नाम से कही जाती है।
फिर वे ज्ञान प्राप्ति करते हैं। ज्ञान प्राप्ति उन्हें बोधगया बिहार में होती है और ज्ञान प्राप्ति की यह घटना संबोधि नाम से कही जाती है। उसके बाद बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं और वह प्रथम प्रवचन उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को देते हैं सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और प्रथम प्रवचन की यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से कही जाती है। अंत में गौतम बुद्ध का देहांत हो जाता है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध के देहांत की यह घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण नाम से कही जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति की घटना और देहांत की घटना, ये तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन होते हैं। वैशाख पूर्णिमा को आप बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अब हम बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम गर्भाधान की घटना, जिसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। जन्म की घटना, इसका प्रतीक चिन्ह है कमल। यौवन की घटना, इसका प्रतीक चिन्ह है सांड या बैल। गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, क्योंकि गौतम बुद्ध अपने राजमहल से अपने घोड़े कंतक पर बैठकर ही निकलते हैं। उसके बाद उनको बुद्धत्व प्राप्ति होती है, संबोधि प्राप्ति होती है। जो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें होती है वह बोधि वृक्ष के नीचे होती है, इसलिए उसका प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश की घटना का प्रतीक चिन्ह है चक्र। निर्वाण की घटना का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह और मृत्यु की घटना का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। मित्रों, आज की यह कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। यह वीडियो अवश्य ही आपकी परीक्षाओं के लिए सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।